जय हिंद दोस्तों, चलिए देखते हैं घातांक एवं करणी। घातांक एवं करणी क्या होता है, ये घातांक एवं करणी का पार्ट पहला है। तो पहले घातांक और करणी क्या होता है ये जानिए। तो घातांक और करणी जानने के लिए सबसे पहले कुछ फॉर्मूले होते हैं जिनको जानना जरूरी होता है। घातांक यानी कि मान लेते हैं a का घात b है, ठीक है, a का घात b, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा आधार कहलाएगा, और b का क्या कहलाएगा, वो हमारा घातांक कहलाएगा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं पावर, ठीक है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन अगर रहें तो घातांक वाले क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है। करणी क्या कहलाता है, करणी यानी कि ये होता है, देखिए, तो अगर ये सिंपल ऐसी है तो यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कि 2 का घातांक रहता है वहाँ पे, ठीक है, ये जानना पड़ता है। चलिए इसके लिए कुछ बेसिक रूल हैं उसको भी बताऊंगा, पहले कुछ फार्मूला देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आप अच्छे समझ में आ जाए। देखिए पहले घातांक के लिए देखते हैं। तो मान लीजिए सबसे पहला फार्मूला देखते हैं, p का घात m क्रॉस में अगर p का घात n है तो इसका फार्मूला होता है p का घात m प्लस में n, ये ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन फार्मूला। दूसरा देखते हैं, अगर p का घात m और बटे में p का घात n हुआ तब क्या हो जाएगा, p का घात m माइनस में n हो जाएगा, ये ठीक है। चलिए ये आसानी से समझ में आएंगे, आप पहले एक बार देख लीजिए, ठीक है। तीसरा देखते हैं, मान लीजिए p का घात m इसका घात में n, तो p का घात ये mn कहलाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों इसके साथ देख लेते हैं, p और q का घात यहाँ पे n मान लेते हैं ऐसा है, तो क्या होगा, इसके साथ भी एक बार n लग जाएगा और q के साथ भी एक बार n लग जाएगा, ये गुणा का चिन्ह होता है, ये डॉट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, पांचवा देखते हैं, मान लीजिए और p और बटे में अगर q है, इसका घात n है तब भी वो, चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p का घात n हो जाएगा और यहाँ पे q का घात n हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है। इस टाइप से ये छठवां फार्मूला आपका आ जाएगा। जैसे p का घात 0 है तो वहाँ पे आपका आंसर 1 लेना है, ठीक है। अगर जैसे कि मान लीजिए 5 का घात 0 है तो वहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, 1 होगा, ये आप जानना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए ठीक, इसके साथ साथ देखते हैं और अगला फार्मूला देखते हैं। तो अगर मान लीजिए p का घात माइनस में m है तो क्या हो जाएगा, ये जो माइनस बोलते हैं उसको इन्वर्स बोलते हैं, क्या हो जाएगा, 1 के बटे में आ जाएगा p का घात m, ये हो जाता है, ठीक है। और अगर जब इसको ऐसे बदलना रहे, कभी ऐसे भी कभी मिल जाते हैं, मान लीजिए 1 के बटे में p का घात माइनस में m है, तब क्या हो जाएगा, ये जो माइनस में है वो ऊपर जाकर के प्लस में हो जाएगा, तो p का घात सिर्फ हमें m मिलेंगे, ये ठीक है। 1 के बटे में p है तो ये क्या लिखा जाएगा, p इन्वर्स कहला जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से फार्मूले मिलते हैं। चलिए और क्वेश्चन जब अटेंड करेंगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों कुछ बेसिक से क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 5 का घात 2 है, इसका गुणा 5 का घात 7 के साथ है, मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, p का घात m क्रॉस p का घात n इक्वल p का घात m प्लस n। तो जब ये दोनों सेम सेम है तो इसके घातांक आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो 5 का घात क्या हो जाएगा, 2 प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा, 5 का घात 9, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पे मान लीजिए 5 का घात 3 है और बटे में 5 का घात 2 है, आप चाहो तो डायरेक्ट 5 का घात 2 5 का घात 3 कटा सकते हैं, यहाँ पे आप डायरेक्ट आंसर ले सकते हो, ठीक है, ये जान रहे हो आप। लेकिन अगर जिन लोग नहीं जान रहे हैं और फार्मूला बनाना चाहें तो क्या बनेगा, 5 का घात क्या हो जाएगा, देखिए 5 का p का घात m बटे p का घात n है, तो p का घात m माइनस n, यानी कि p का 5 का घात जो है क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2, तो बराबर 5 का घात 1 और बराबर क्या, 5, यही आपका आंसर है, ठीक है। ये इस टाइप कुछ फार्मूले के तहत बनते हैं, तो ये फार्मूले जानेंगे तो ये आपसे बन जाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों ये आपने देख लिया क्या घातांक के कुछ टेक्निक, ठीक है, घातांक के फार्मूले भी देख लिए और उनको बनाने का कुछ क्वेश्चन भी देख लिए, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं करणी, क्योंकि घातांक के क्वेश्चन आप करणी बगैर नहीं बना सकते हैं। तो करणी क्या होता है, करणी यानी कि समझिए ये ऐसा है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मैं p लिख लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं, तो यहाँ पे आपका 2 रहता है हमेशा, याद रखिएगा। यहाँ पे इसको फिलहाल n लिख देता हूँ, अगर लिखा जाए तो क्या लिखाएगा, p का घात जो है 1 के बटे में n। इससे टेक्निक ये है, आप ऐसे जानेंगे, देखिए मान लीजिए करणी 5 है, अब अगर आपको 5 को डील करना रहे तो क्या बनेगा, ये 5 का घात 1 बटे 2, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या रहता है 2, तो यहाँ पे अगर 3 रहता तो 1 बटे 3 लिखाएगा, ये 1 बटे 3 लिखाएगा, ठीक है। बस फार्मूला देख लेते हैं, यहाँ पे n का रूट में है p, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, देखिए p का घात जो है 1 के बटे में n, ये नियम होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे जैसे उसमें लेंगे हम लोग, मान लीजिए यहाँ पे 2 तो फिलहाल लिखने की जरूरत नहीं, फिर समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे ऐसा है तो ये क्या लिखाया जाएगा, 6 का घात 1 बटे 2। अगर मान लीजिए अगर 3 है और करणी में 7 है तो क्या लिखा जाएगा, 7 के घात 1 बटे 3। ये इस टाइप से चेंज होते हैं, ठीक है, ये जो करणी का ये जो घातांक रहते हैं वो, ठीक है। चलिए इसके बाद आप देखिए जो है n
रूट में मान लेते हैं p है, इसका होल टू दी पावर n है, तब क्या होता है ये n और ये n कट जाते हैं, आपका आंसर डायरेक्ट p मिलता है। अब देखिए इसको समझाता हूँ कैसे होता है। मान लीजिए अगर इसको हम यहाँ पे नहीं कटाते, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हमने नहीं कटाया तो हमारा ये इस टाइप से लिखाएगा। अब देखिए ये p कैसे आता है, जब मैं इसको डील कर रहा हूँ तो मैंने आपको क्या बताया, p का ये जो अंडर रूट के अंदर में रहता है वो 1 के बटे में आता है, तो p का घात 1 बटे n लिख दिया, और बाहर में मेरा क्या है n है, तो क्रॉस एक n रहेगा, तो n से n कट जाएगा और मेरा आंसर क्या मिलेगा, सिर्फ मेरा आंसर p मिलेगा। ठीक है, चलिए आप ऐसे में समझ सकते हैं। मान लीजिए करनी में 5 है और यहाँ पे इसका घात 2 रहता है, अगर होल स्क्वायर 2 रहता है तो आप क्या करते हैं 2 से सीधा करनी कटा देते हैं, क्योंकि आपका आंसर डायरेक्ट यहाँ पे 5 ले लेते हैं। लेकिन क्यों कटता है, यहाँ पे जब 2 रहता है इसलिए 2 से 2 कटाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ से n और n कटा के आप डायरेक्ट चाहो तो p ले सकते हो। ठीक है, और तीसरा फॉर्मूला देखते हैं। मान लीजिए n के रूट में p और q रहे, तो अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप क्या कर सकते हो, इसको एक बार n के साथ में p लिख सकते हो और एक बार n के साथ में आप q लिख सकते हो। ये ठीक है, बस इस टाइप से। अब साथ साथ चौथा भी देख लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, मान लीजिए n है और इसके घातांक में p और बटे में q है, तो कुछ नहीं करना, n के रूट में p लिख लीजिए और n के रूट में q लिख लीजिए। ठीक है, बस इतना सा। तो ये समझ में आ रहा है आपको। ठीक, इसके साथ साथ देखिए अगर कभी ऐसा रहा n करनी में p और होल इस पावर m, अब देखिए ये दोनों आपस में नहीं घटेंगे। ठीक है, तब क्या होता है, ये जो ब्रैकेट के बाहर है वो सीधा यहाँ पे अंदर में घात में चला जाता है। ठीक है, उसको कैसे होता है उसको भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे सीधा लिखा जाएगा n करनी में p का घात m। चलिए इसी को डील करके देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये लिखा जाएगा, मैं बोल रहा हूँ p का घात, ये जो n है वो 1 बटे n लिखाएगा और ऊपर में m है वो दोनों आपस में गुणा होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए अब अगर मैं इसको हल करूँ, p का घात में 1 बटे n और वो m है, तो m को मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ और क्रॉस में 1 बटे n लिख सकता हूँ, आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। तो जब यहाँ से जब फिर करेंगे तो p लिख लिए, इसका घात कितना है m, और 1 बटे n को भी आपने क्या बदला था, करनी बदला था। जब करनी n को आप 1 बटे n, तो 1 बटे n को आपस भी करनी लिख सकते हो, इसलिए ये फॉर्मूला ऐसा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये पांचवा था और ये छठवां। मान लेते हैं m करनी में और यहाँ पे n करनी p है। अगर ऐसा रहा तो क्या कर सकते हैं, इसको आप चाहो तो डायरेक्ट एक बार लिख सकते हो, m इंटू n और बड़े करनी करके यहाँ पे p। तो इस टाइप से कुछ फॉर्मूले जानेंगे तब आपसे करनी आसानी से बनेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आप क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ पे क्या है, 5 का घात 3 क्रॉस 5 का घात 2 क्रॉस 125 का घात कितना है, 2 है। अब इसको आप कैसे करें, कैसे बनाएं, तो ये घातांक का क्वेश्चन है, इसको आप कैसे डील कर सकते हैं, इसके बराबर में क्या होगा, ऐसे करके आपका क्वेश्चन मिला है। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 5 नहीं है। 5 अगर आ जाए तो हमारा काम बन जाए, क्योंकि हम क्या जान रहे हैं, p और p का जब गुणा होता है तो घातांक आपस में जुड़ते हैं, चाहे वो 1 बार रहे, 2 बार रहे, 3 बार रहे, कितने भी बार रहे। ठीक है, तो अगर मैं इसको भी 5 का घात कुछ भी ले आऊँ तो हमारे आपस में घातांक को मैं जोड़ सकता हूँ। ठीक है, तो ये कीजिए, ये जो 125 है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 5 का क्यूब बनेगा, 5 का क्यूब यानी क्या, 5 पंचे 25, 25 पंचे 125। अब बस यही है आपका, और इसका घात कितना, 2। ये ठीक है, 5 घात नहीं लिख सकता हूँ, तो चलिए इसको भी पहले लिख लीजिए, और 5 का घात 2। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद देखिए ये यहाँ पे 5 का घात 3, 5 का घात 2 और 5 का घात, ये 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। इसको आगे हल कर लेते हैं, 5 का घात 3 गुणित 5 का घात 2 और गुणा ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो 5 का घात कितना, 6। अब आप फार्मूला जान रहे हैं, सभी के घातांक आपस में जुड़ जाते हैं, तो चलिए जोड़ दीजिए। 5 का घात कितना हो जाएगा, 6 2 8, 8 और 3 11, तो 5 का घात 11 और यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बस इतना सा है, आपको लग रहा होगा, आप ट्राई कीजिए, पेन कॉपी उठा के बनाइए, आपसे पूरा आसानी से बने, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए दोस्तों मान लीजिए आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल गया है। क्या मिला है आपको, 324 का घात 0.18, 324 का घात 0.18। कई लोगों को क्या लगता है ये कैसे बनेगा, क्या बनेगा, समझ नहीं आता, छोड़ के आ जाते हैं, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बनाना है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर ये सेम है और ये सेम है तो घातांक आपस में जुड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए जोड़ दीजिए, तो 324 लिख लीजिए और आप यहाँ पे लिख लीजिए 0.18 और 0.18, ये इस टाइप दशमलव सीध में है। आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं, दशमलव वाले जोड़ घटाव को गुणा भाग कैसे करते हैं। ठीक है, तो 8 8 16 की 6 हासिल है 1, ये कितना है 3, और ये देखिए 0.36, तो आपको क्या लिख दीजिए 0.36 और यही आपको क्या लिखा जाएगा, आंसर लिखा जाए। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, बस इतना सा है। ओके, अब अगर कहीं इसी में मान लीजिए यहाँ पे
अगर क्रॉस में समझने के लिए बता रहा हूँ, इतना लिख दिए 324, इसका घात 0.14 लिख देते हैं, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा, देखिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बदल जाएगा इसका आंसर जो है। तो इतने बराबर क्या होता है, तो आप यहाँ पे लिखिए 324, इसके घातांक को जब जोड़ेंगे 18, 18, 36, 36 और 14, 50, यानी कि लिखा जाएगा कितना 0.50, ठीक है, इतना लिखा जाएगा। तो 50 पैसे, तो ये कितना है, आधा है, यानी क्या लिख सकते हो इसको आप, चाहो तो एक बार 324 इसके घातांक में 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। 324 ये क्या है, ये 18 का स्क्वायर है, ये 18 का स्क्वायर है, और बाहर में आपका क्या है 1/2, तो ये 2 से 2 कटा, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या मिला 18, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे आपका क्या है 3 है और 27, ये किसका, किसी न किसी के स्क्वायर या फिर क्यूब है। तो ये देखिए 3 का क्यूब है, ये 3 3 9 होती है 27, 27 का क्यूब अगर मैं कर सकता हूँ, और इससे गुणा में कितना है 4 बार, ठीक है। तो देखिए, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये 3 से ये 3 कट गया, कैंसल आउट हो गया। अब यहाँ पे क्या मिला आपको, तो आप 3 का घात यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 4, तो इसको हल करेंगे तो क्या लिखा जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 3, तो 3 3 9 होती 27, 27 दिया 81, आपका यही आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है दोस्तों, बन जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए आपको थोड़ा कठिन लग रहा हो, इसके लिए मैं आप इजी करता हूँ। कुछ ऐसे क्वेश्चन देखते हैं क्या बनता है, कैसे बनता है। मान लीजिए यहाँ पे 36 है और 36 को पहले सॉल्व करना सीखे, पहले करनी आप सॉल्व करना सीखें तब आपसे बनेंगे पहले। चलिए दोस्तों, तो 36 का पहले आप लघुत्तम निकाल के देखिए कितना आता है। तो चलिए 36 से लघुत्तम करते हैं 2 से, 2 एकम 2, यहाँ पे ये हो 16, 2 अट्ठे 16, चलिए 2 9 18, ऐसे करते हैं 3 3 9 और 3 एकम 3, ठीक है। तो आपको क्या मिला, 2 2 का एक जोड़ा बन रहा है, 3 3 का एक जोड़ा बन रहा है, देखिए इसको ऐसे लिख। चलिए दोस्तों, इतना हो गया। तो आपको यहाँ पे क्या मिला, देखिए ये हो गया करनी, ये 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 2, यानी कि यहाँ पे 2 का एक जोड़ा बन रहा है, 3 का एक जोड़ा बन रहा है। तो चलिए एक बार 2 निकाल लीजिए, एक बार 3 निकालिए, 3 दिन में कितना होता है 6। तो आपका आंसर ये जो 36 है, √36 का मान कितना मिला आपको, डायरेक्ट 6, ठीक है। जब ये चीज़ आप बेसिक जानेंगे तब आपसे आसानी से बड़े क्वेश्चन बनेंगे, तभी आप बड़े बड़े क्वेश्चन बना पाएंगे, ठीक है। बस इतना सा है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा घातांक और करनी का पार्ट 1 है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।